हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेंट एडुकेटर्स। मुझे जानकारी नहीं कि आप लोगों को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग में शिक्षा विभाग की नौकरी निकली हुई है जो टीजीटी पीजीटी की है, जिसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं। मुझे भी अभी पता चला है तो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। जल्दी से इसका नोटिफिकेशन पढ़िएगा और जल्दी से ही आवेदन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 18 तारीख ही है। ये 18 जून ही है, ये देखिए। और आरंभ ये 12 को हुआ था। अब ये काफ़ी सोर्सेस से पता भी चला, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चला, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग कोशिश कीजिएगा। और इसकी वेबसाइट ये है ats.upsdc.government.in, जो कि टीजीटीबी समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय 2026-27 में शिक्षण कार्य विभिन्न विषयों टीजीटी पीजीटी इन पैनल तैयार किया जाना है। तो ये 12 जून को स्टार्ट हुआ था, जो कि 18 जून तक है। और ये खबर पक्की ही है, क्योंकि समाज कल्याण की वेबसाइट पे शो हो रही है। चलिए हम आपको ले चलते हैं इसके पीडीएफ पे। ये देखिए, ये समाज कल्याण का विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में 2026-27 में शिक्षण कार्य हेतु विभिन्न विषयों पीजीटी टीजीटी के लिए इम्पैनल तैयार किए जाने हेतु दिशा निर्देश, रिसोर्स पर्सन, अर्हताएं, एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो अभियुक्ति कैसे होगी? पद पीजीटी प्रवक्ता पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा बीएड। तो आपको आपका मास्टर्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, जिसमें कि 50% मांगा गया है। ठीक है, कम से कम 50%, जिसमें है कि हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र इनमें निकली। अर्थशास्त्र में पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं निकाला है, अर्थशास्त्र का कहीं पे जिक्र ही नहीं। ठीक है, ये पीजीटी प्रवक्ता पद के लिए हैं, इतनी पोस्ट हैं। अब अतिथि सहायक एलटी ग्रेड टीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड टीजीटी, इसमें क्या है? टीजीटी एलटी ग्रेड के लिए विधि द्वारा स्थापित 50% कम से कम अधिक स्नातक उपाधि, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा छात्र बीएड होना चाहिए, प्लस बीएड, टीईटी टीईटी पास होना चाहिए, या फिर सीटेड भी होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सकते हो, इसके कुशल होना चाहिए आपको। ओके, इसमें पद जो होंगे अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए हैं, गणित के लिए हैं, विज्ञान के लिए हैं, गृह विज्ञान के लिए हैं, साइंस के लिए हैं। सोशल साइंस कहीं कोई जिक्र नहीं है इसका, तो सोशल साइंस के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये कंप्यूटर साइंस में नाइलेट या ओ लेवल वाला या बीटेक वाले बंदे भी भर सकते हैं। अब आते हैं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, अर्हताएं। संस्थान द्वारा शारीरिक शिक्षा में स्नातक स्नातक इसमें होना चाहिए शारीरिक शिक्षा में, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। जो पैनल है कार्यात्मकता अनुशक्ता के अनुसार ही किया जाएगा। रिसोर्स पैनल का पैनल शैक्षणिक गुणांक निर्धारण। हाँ, शैक्षणिक गुणांक क्या है देख लेते हैं इसमें। अतिथि रिसोर्स पर्सन के पैनल किए जाने हेतु 100 अंक होंगे, 70 अंक शैक्षणिक गुणांक, अनुभव के अधिकतम 10 अंक, 20 अंक डेमो क्लास के होंगे। तो 70 शैक्षणिक गुणांक हो गया, 10 आपका एक्सपीरियंस हो गया, और 20 अंक आपके डेमो क्लास के हो जाएंगे। तो कितना बना? 100। निम्न विवरण, ठीक है, ये पद विषय प्रवक्ता के लिए और एलटी ग्रेड के लिए टीजीटी। तो क्लास 10 के 10%, स्नातक का 20%, स्नातकोत्तर का 30%, बीएड का 10%। और ये हो गए आपके कितने? शैक्षणिक दक्षता के हिसाब से ये हो गया आपका 70, इधर ये 10, टोटल 80, फिर ये 20 डेमो। सेम ऐसे ही है, 20 30 10 10, तो ये आपका भी 70 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सपीरियंस के लिए 10 हो जाएगा, डेमो क्लास के लिए 20 हो जाएगा, टोटल 100 अंक में मेरिट बनाई जाएगी। फिर शैक्षणिक में भी
शारीरिक शिक्षा अनुदेशक में भी यही है सेम। 40, 30, 70, ये 100। अनुभव 10 है, सब में अनुभव ही मांग रखा है, 10 का मतलब अतिरिक्त दिया जाएगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य रूप से नहीं है कि अनुभव होना ही चाहिए। हाँ, डेमो आपसे लिया जाएगा, उसमें आपका पढ़ाने का तरीका देखा जाएगा कि क्या कैसे आप पढ़ाते हैं, उसके हिसाब से फिर वो मेरिट बनाएंगे। इम्पैनल किए जाने वाले उपयुक्त रिसोर्स पर्सन एवं उनके विद्यालयवार विकल्प को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, पोर्टल पर, वेबसाइट पर ये प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है। रिसोर्स पर्सन विषय में प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम 3 ऐसे विद्यालय चिन्हित किए जाए के लिए अर्ह होंगे, मतलब कि आप 3 विद्यालयों के लिए अर्ह होंगे, उनमें से किसी एक में आपको नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन 3 विद्यालयों के रहेंगे। निर्धारित मानदंड के अनुरूप से परीक्षण कर विषयवार विद्यालयवार प्रत्येक विषय हेतु 2 रिसोर्स पर्सन पैनल बनाया जाएगा। जो सर्वोत्तम होगा उसे इन पैनल से संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह अवसर दिया जाएगा। ये स्वीकृति जो मतलब कि नियुक्ति है वो प्रधानाचार्य करेगा। ठीक है। निर्धारित पीरियड फीस के आधार पर उक्त शैक्षणिक सत्र के व्याख्यान दें। दूसरे क्रम में आवेदनकर्ताओं की प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। वेटिंग लिस्ट की बात हुई है यहाँ पे। ठीक, अगर नहीं भी आता नंबर तो वेटिंग लिस्ट में आपको रखा जाएगा, उसमें मौका दिया जाएगा। संबंधित निम्नलिखित अभ्यर्थियों की फीस प्रति पीरियड के अनुसार देय होगी, प्रति पीरियड के अनुसार। ठीक है। पर्सन रिसोर्स एक दिन में अधिकतम 5 कालखंड, सप्ताह में 27 कालखंड, मतलब 27 पीरियड, एक दिन में 5 पीरियड दिए जाएंगे। अधिक अतिथि प्रवक्ता हेतु 320 रुपये, मतलब कि पीजीटी के लिए 320 रुपये आपको दिया जाएगा। अतिथि सहायक अध्यापक हेतु 300 रुपये, पीजीटी के लिए आपको 300 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। पारिश्रमिक को भुगतान साप्ताहिक रूप से दिया जाएगा, साप्ताहिक, वीकली आपको पेमेंट दे दी जाएगी, मतलब एक सप्ताह में 300 गुणे 7, 21, इतना मिलेगा। अनुभव आवासीय विद्यालय में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को 2 अंक, अनावासिक अभ्यर्थियों में को 2, मतलब कि अगर आवासीय विद्यालय में आप पढ़ाने का अनुभव लिए हैं तो 2 अंक मिलेंगे आपको, और अगर हमने बिना आवासीय विद्यालयों को पढ़ाया है तो वहाँ पे सेवाएं अगर दी हैं तो 1 अंक आपको दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 3 माह उससे अधिक अवधि का अनुभव होने पर पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। एक विषय का ही अनुभव प्रमाण पत्र, हाँ, विषय का ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त आवासीय या अनावासीय विद्यालयों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक अनुमान होंगे, जो कि बता चुका हूं मैं ऊपर। आरक्षण का सिद्धांत ध्यान रखा जाएगा। न्यूनतम 21 वर्ष होगी, अधिकतम 50 वर्ष है। और हाँ, इसमें जो सेवानिवृत्त है वो भी सेवाएं दे सकते हैं 68 वर्ष की उम्र तक। बस वो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अध्ययन कार्य में सक्षम हों। अब डेमो क्लास की बात करें तो डेमो क्लास निर्धारित 20 अंकों में 8 अंक कम से कम 8 अंक आपको 20 में से लाने ही होंगे। अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं, अगर उसमें नहीं आते तो सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 8 नंबर से अगर आप कम लेके आते हैं तो उसमें सम्मिलित मेरिट लिस्ट में नहीं करेंगे। तो डेमो में थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके रखिएगा। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंक पत्र भिन्न प्राप्तांक भरने की स्थिति में आवेदक पत्र को निरस्त किया जाएगा। आवेदकों द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा, एक ही आवेदन पत्र आप कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर नहीं भरेंगे, सिर्फ एक ही आवेदन करेंगे जिसमें आप जो है जिस सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं, अलग अलग नहीं करना है। एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए, एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें शैक्षणिक मेरिट सूची बनाई जाएगी, उसी के अनुसार आपका चयन होगा। इम्पेलेंट रिसोर्स रिक्तियों के आधार पर अध्यापन हेतु विषयवार वरीयता के क्रम में 3 विद्यालयों का विकल्प लिया जाएगा, जो कि बता चुका। रिक्त सीटों की उपलब्धता के अनुसार आवंटित विद्यालयों में इम्पैनल्ड किया जाएगा।
रिसोर्स पर्सन इम्पोर्टेंट मेरिट सूची राज्य स्तर पर तैयार कर संबंधित पोर्टल, यहाँ वेबसाइट ये ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मेरिट सूची में 3 गुना अभ्यर्थी की बनाई जाएगी। हाँ, अब मेरिट सूची में तो 3 गुना अभ्यर्थी बनाए जाएंगे, लेकिन अभी इनमें पोस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी कि कितने पोस्ट हैं, लेकिन फॉर्म आप जरूर भरिएगा। डेमो क्लास राज्य स्तर पर निदेशालय द्वारा निर्धारित शिक्षण संस्थानों में किया जाएगा, मतलब शिक्षण जो राज्य के शिक्षण संस्थान है उनमें आपके डेमो क्लास लिया जाएगा। यदि रिसोर्स पर्सन की सेवाएं छात्रों प्राप्त फीडबैक शैक्षणिक गुणवत्ता कार्य व्यवहार अनुपयुक्त पाए जाने की दशा में इम्पैनल कभी भी समाप्त किया जा सकता है, मतलब आपको कभी भी निकाला जा सकता है अगर फीडबैक बच्चों का सही नहीं रहता तो। ठेकेदारी वाली जॉब है तो ठेके वाली समस्याएं रहेंगी इसमें। पुरुष अभ्यर्थी केवल बालक विद्यालय में आवेदन कर सकता है, जबकि महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों में कर सकती है, तो ये महिलाओं के लिए गोल्डन चांस है, इसका ध्यान रखना है। हाँ, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक को विद्यालय के संवासी छात्र छात्राओं को प्रातः काल में योगा व्यायाम पीटी एवं सायं काल में खेल कूद आदि एवं प्रधानाचार्य के निर्देशों में कार्य संपादित किए जाएंगे। ठीक है, ये शारीरिक शिक्षा के लिए है, ये सुबह शाम का उनका। आवेदन पत्र को सबमिट करने से पूर्व जन्म तिथि श्रेणी शैक्षिक योग्यता विषय फोटो हस्ताक्षर अन्य प्रविष्टियां भलीभांति मिलान कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि अपूर्ण जानकारी अथवा गलत प्रविष्टि भरने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसको तो जरूर आपको ध्यान देना है कि नाम पता ये तो आपको सब पता ही होगा कि कैसे भरना है, देख के भरना है, ध्यान से भरना है, और सब ऑनलाइन पोर्टल पे ही होगा। मैं भी वेबसाइट आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, अगर कुछ भी गलत होगा है तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ऑनलाइन आवेदन के मूल प्रमाण पत्र पीडीएफ अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पीडीएफ साफ व स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उनकी पीडीएफ साफ सुथरी आपको डालनी है। ठीक है, पीडीएफ अपठनीय होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो टीजीटी पीजीटी है, वैसा इन्होंने क्यों निकाला है पता नहीं, तो मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ उस पर कैसे आपको खोजना है। पहले आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको ATS UPSDC ये करना है सर्च। ओके, उसके बाद ये सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ठीक है, क्योंकि सर्वर डाउन है, 2 दिन बचे, शायद हो सकता है कि भीड़ पहुंच गई हो। साइट खुल गई। अब ये देखिए, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, ये फेक नहीं है खबर। ये बुक से कई लोग बोल रहे हैं कि फेक है, तो फेक नहीं है। ये राइट साइड पे आप लोग जाएंगे, ये टीजीटी पीजीटी रिसोर्स पर्सन इम्पेनेंट, तो और पढ़े में आप क्लिक कर दीजिए। और पढ़े में क्लिक करेंगे तो ये 13 जून सबसे लास्ट में 3rd नंबर पे होगा, पीजीटी टीजीटी रिसोर्स इम्पेनेंट, तो इस पर क्लिक करना है आपको। विवरण देखने पर ये ओपन होगा, इसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रही है। ये आवेदन संबंधी सूचना, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ था, ये 12 जून और 18 जून। ओके, देन हमको बैक ही जाना है और बैक होंगे तो ये रिसोर्स पर्सन इम्पैनल हेतु दिशा निर्देश, यहाँ पे आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है और ध्यान से सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद ये रहा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है, बस ये 3 चीज़ें हैं। और जितना जल्दी कर लेंगे ज़्यादा सही रहेगा। इसमें सोशल साइंस तो नहीं है टीजीटी में, लेकिन साइंस के लिए बढ़िया है, ले लीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो इसको भरिएगा जरूर फॉर्म को। ये ओपन हो रहा है, और अब पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब ठेकेदारी पे ही चलाएंगे तो समस्या तो आएगी फिर। ये आ गया, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद लॉगिन आईडी बन जाएगी आपकी, फिर आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। आपको ये सारी जानकारी मेरे चैनल यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने, ये रहा,
इस पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, तो टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे मैं सारा पीडीएफ और मटेरियल डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और फर्दर जानकारियाँ भी ले सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू। और इसको जल्दी से ही जल्द भरने की कोशिश कीजिएगा इस फॉर्म को, हो सके तो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू।